नमस्कार साथियों, जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीटेट का मैथ करने वाले हैं। मैथ की पेडागोजी नहीं करेंगे, जो अलग से जो 15 न्यूमेरिकल आते हैं मैथ के अंदर, वो 15 न्यूमेरिकल मैं आज आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। मैं आपको 99.9% गारंटी देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपके 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर इन सवालों की आप लोग टेक्निक देख लो, आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह के सवाल आएंगे। मैथ बिल्कुल आसान सा आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ये मैं जोन से सवाल करवाऊंगा नहीं, इसी तरह के सवाल आएंगे। स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो सकती है, बाकी सवाल का करने का तरीका यही होगा, ठीक है साथियों। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60, ठीक है। और 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड का मतलब समझो। सार्वगुणज का मतलब है मतलब ये छोटा सार्वगुणज का मतलब है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, और बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है। बराबर है, किसके बराबर है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसकी देखो सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। छोटा सार्वगुणज लिखे आ जाए, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखे आ जाए, तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम, ठीक है। और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड लिखे आ जाए, ठीक है, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। सिंपल सी ट्रिक है। अभी आप लोगों को ये सवाल करके दिखाता हूँ। 36 और 60 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 180, ठीक है साथियों। 18 और 45 का अगर आप लोग एचसीएफ लेते हो तो वो आता है 9। ये तो निकालने आते होंगे आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। ये करने के बाद इसने पूछे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 180 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18 और 20, 9 टू 18 और 0 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे सिंपल ट्रिक से क्वेश्चन बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 15 में से 15 नंबर पक्के। 29,503 में 5 के स्थानीय मान का मतलब समझते हो आप लोग? प्लेस वैल्यू, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से। स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू, और अंकित मान का मतलब है फेस वैल्यू, फेस चेहरे वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये पूछा है भाई 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। अंतर कितना, ये प्रश्न पूछा है। तो इसकी भी सिंपल सी ट्रिक है। 5 का जो भी स्थानीय मान पूछा है, तो 5 के बाद जितने अक्षर है ना, मतलब किसी भी चीज़ का स्थानीय मान पूछे, उसके बाद जितने अक्षर उतनी जीरो लगा दो। तो 5 के बाद 2 अक्षर है तो 2 जीरो, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 500। और किसी का भी अंकित मान पूछे तो जिसका अंकित मान पूछे वही उसका अंकित मान होता है। जैसे 7 का अंकित मान पूछे तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये पूछा भाई इन दोनों का इन स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना है? 500 में से 7 गएंगे, 493, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आता है ये हर बार, ठीक है। 4 और 2/3 समकोणों में, समकोण का मतलब समझते हो? 90 डिग्री का एंगल होता है, परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं समकोण। इन्हें पूछा 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, यानी कि 4, पहले तो 4 समकोणों में कितनी डिग्री होती है? एक समकोण में 90 डिग्री का कोण होता है, तो 4 में कितना हो जाए? 90 गुणा 4, 360 डिग्री, ठीक है साथियों। और 2/3 समकोणों में एक उसमें 90 डिग्री होता है, तो 2/3 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9, 90, 30, 2 तिया 60, 60, ठीक है साथियों। तो इसके 60, 2/3 समकोणों में 60 डिग्री का कोण हो गया, और 4 समकोणों में 360 डिग्री का हो गया। अब इसने पूछा टोटल डिग्रियों की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है साथियों। 360 के अंदर 60 जोड़ोगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 420। ये थे सिंपल ट्रिक से बता रहा हूँ साथियों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगला प्रश्न साथियों, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। पूर्ण का मतलब समझते हो आप लोग? कोई भी पूर्ण संख्या है वो 50 के अंदर जोड़ी जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। कोई भी संख्या 50 में जोड़ दी जाए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए,
ठीक है। होल नंबर समझते होगे, होल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। कोई भी एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और वही 50 में से घटा दी जाती है, तो उन दोनों का जोड़ क्या होगा। मान लिया मैंने पूर्ण संख्या 10 जोड़ दी, 50 के अंदर 10 जोड़िया, कितना हो गया 60, और इसी 50 के अंदर से यही पूर्ण संख्या घटानी है, इसमें पहले जोड़ दी फिर घटा दी, कितनी आ गया 40, और इन दोनों का सम पूछा जोड़ कितना हो जाएगा 60 प्लस 40, 100 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूं आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्न पूछा भाई इनमें से कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है अजार के प्रवर्ती का पूर्ववर्ती अजार है। प्रवर्ती का मतलब क्या होता है, अजार के बाद, ठीक है। प्रोडेसेसर बोलते हैं जिसको, प्रीडेसर, ठीक है, और सक्सेसर होते हैं। प्रीडेसर और सक्सेसर सुना हुआ नाम वही है। प्रवर्ती का मतलब प्रीडिसर यानी हजार के बाद, पूर्ववर्ती का मतलब सक्सेसर हजार से पहले, ठीक है। इसमें इसके अंदर ये पूछा है। तो अब प्रीडिसर का मतलब पूर्ववर्ती होता है साथियों, गलती होगी माफी चाहता हूँ। प्रवर्ती का मतलब बाद में सक्सेसर, ठीक है, और पूर्ववर्ती का मतलब प्रीडिसर। तो यह है हजार के प्रवर्ती का पूर्ववर्ती हजार है। हजार का प्रवर्ती क्या होगा, यानी हजार से आगे 1001, और इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 1000, इससे यानी एक कम है, पूर्ववर्ती से पहले हजार है, तो सही है भाई। हजार का प्रवर्ती करोगे तो 1001 हो जाएगा, और इसका पूर्ववर्ती हजार है, सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 सही 3/4, ठीक है, में कितने चतुर्थांश हैं, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब कितने, 1/4 हैं 18 सही 3/4 के अंदर, ठीक है। तो पहले तो 18 सही 3/4 को सोल्व करेंगे। 4 8 जा 32, 3 हासिल, 4 1 जा 4 और 3 7, 72 प्लस 3 आगे 75, तो आगे 75/4। इसके अंदर कितने चतुर्थांश हैं, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है, जो भी जिसके भी चतुर्थांश पूछे हों, ठीक है, उसको उसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इसके अंदर कितने पूछे हैं, 1/4 पूछे हैं, तो इसको 4/1 लिख दो, ठीक है। 4 से 4 काट दो, ऑप्शन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी, सिंपल सी ट्रिक है। फैक्टर सोल्व करने के बाद जो आ गया, जो भी पूछे भी यहाँ पर पूछ लेते हैं कितने 1/2 हैं, तो इसको 2/1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है साथियों। जितने बटे पूछे ना उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों। निम्नलिखित में से 7.1 3.85 डिवाइड बाय 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। अनुमान का मतलब समझते हो गए, अप्रोक्सीमेशन। तो ये ऐसे लिखा हुआ भाई, ऐसे लिखने की इसमें सुविधा नहीं थी, तो इसलिए ऐसा छप नहीं पाया। ये ऐसे है, ये समझ जाना 9.09 ऐसे, ठीक है। इसके अंदर ये पूछा भाई सबसे अच्छा अप्रोक्सीमेशन कौन सा है। लगभग सभी को पता होगा, 0.5 से ऊपर होता है उसको अगला ही अक्षर मान लिया जाता है, 0.5 से नीचे होता है उसको पहले वाला ही अक्षर माना जाता है, ठीक है। 7.1 है, 5 से नीचा है तो इसको 7 ही मानेंगे। 3.85 है, 5 से ऊपर है तो इसको 4 मानेंगे। 9.09 इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 0.09 है ना कि 0.9, ठीक है। 0.09 है तो इसको 9 ही मानेंगे, ना कि इसको 10 मानेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पुट करके देखेंगे तो 7 गुणा 4 डिवाइड बाय में 9, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी वर्ग का परिमाप, इस प्रकार के प्रश्न 100% आते हैं। परिमाप का मतलब पैरामीटर 24 सेंटीमीटर, और किसी आयत की लंबाई, आयत का मतलब समझते होगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, आयत का मतलब रेक्टेंगल, की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। क्या क्या दिया हमें, पैरामीटर दे रखा है किसका, स्क्वायर का, कितना 24 सेंटीमीटर, और किसी आयत की लंबाई लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, किसकी, आयत की यानी रेक्टेंगल की। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो, दोनों के पेरीमीटर बराबर हो, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये प्रश्न पूछा है इसके अंदर, ठीक है साथियों। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा इनका निकालने का। तो इसका स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड, यानी 4s लिख सकते हैं हम इसको। और किसी दोनों के पेरीमीटर बराबर दे रखे हैं, और उसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है साथियों। तो 4s दे रखे हमें, वर्ग का परिमाप तो 24 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी हमें दे रखी है, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ निकालनी हमें,
तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 प्लस 2 भी 24 में से 16 गए, फड़ाओ भाई 24 में से 16 घटाओ, 8 बच जाएंगे। ठीक है, 2b इजिकल टू 8 और b की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, लेंथ अपने को दे रखी थी 8, ये दे रखी लंबाई 8 और ब्रेड था कि 4। अब हमें इसका आयत का यानी रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 8, ब्रेड्थ कितनी आ गई 4, 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों, इसकी बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताऊंगा, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 गुणा 1 1 सिंपल सी ट्रिक ये है, जितने भी एक तरफ इक्का दे रखे हैं उतने तक सिंपल गिनती लिख दो। कितने इक्का दे रखे एक तरफ, 1 2 3 4 5, तो 5 तक सिंपल गिनती लिख दो, 4 5, और उसके बाद इस गिनती को उल्टा चला दो, 4 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा भाई। उससे ऊपर ले हम देख लो 3 इक्के हैं तो क्या लिखा 1 2 3 और उसके बाद गिनती उल्टी 2 1, यही आंसर है। ठीक है साथियों, ये थे आप लोगों के सीटेट के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 बाय 15 नंबर ले आने के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ठोक देना। अगर आप और भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हो, धन्यवाद।